नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है वो आपका कल होने वाला है। तो ये पेपर की पीडीएफ फाइल मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और इस वीडियो में आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो आपके कल एग्जाम में आने वाले हैं। और ये पेपर की पीडीएफ फाइल है साथियों, आपको हमारे एजुकेशन लाइन का ऐप है वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सभी कक्षाओं के पेपर है वो द्वार्षिक परीक्षाओं के फोल्डर से बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हूबहू आपका पेपर है वो 100% इन्हीं प्रश्नों में से आने वाला है, तो आप ज़रूर इनको पढ़ लेना भाई। इसके अलावा जितने भी पेपर होंगे सारे संभावित वो मैं आपको दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कर देना भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर है तो शारीरिक शिक्षा का बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, मतलब शरीर के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक विकास भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आप याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए व्यायाम करना आवश्यक है। जो व्यायाम हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं। व्यायाम का उद्देश्य है कि हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं, कि हमारा जो शरीर है वो एकदम स्वस्थ रहे, हष्ट पुष्ट रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। आगे देखिए योग दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात करी थी, उसमें भी ये प्रश्न आ चुका है। योग दिवस है दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। कब, 21 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप टिक मार्क कर लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ये हमारा हो जाता है हॉकी, ठीक है। अगर राजस्थान का आपको राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो वो क्या होगा, तो वो होता है बास्केटबॉल, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है भाई। और इसके अलावा देखिए खो खो है। खो खो में कितने खिलाड़ी खेलते हैं कमेंट करना। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 11, ये आपको पता ही है। अब खो खो का आपको कमेंट करना है कि खो खो में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। खो खो हो गया, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, ठीक है। इनमें ये ज़रूर पूछा जाता है कि कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो ये आप ज़रूर एक बार देख लेना। और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की जो बुक की पीडीएफ फाइल है वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दी है, वहाँ से आप देख लेना एक बार, ठीक है। देखिए खेल दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद जो है उसके दिवस, जो जन्म दिवस है उनके ऊपर मनाया जाता है। ये किसके खिलाड़ी थे, ये हॉकी के खिलाड़ी थे भाई, ठीक है। हॉकी की जादूगर भी बोला जाता है इनको, तो हॉकी के खिलाड़ी थे ये। अब देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। भाई सबसे छोटी जो हड्डी है वो कान में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, कान की हड्डी, ठीक है। देखिए अगला है, एक आदर्श धावन पथ कितने मीटर का होता है, ठीक है। तो आदर्श धावन पथ है दोस्तों वो 400 मीटर का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आप टिक मार्क कर लेंगे, कितने का होता है, 400 मीटर का होता है। देखिए रीढ़ की हड्डियों के लिए किए जाने वाला मुख्य आसन कौन सा है। तो ये आपको बताना होगा कि वज्रासन है, पद्मासन है, भुजंगासन है या वृक्षासन है। तो भुजंगासन जो है वो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। वज्रासन जो होता है वो अपन खाना खाने की बात करते हैं, पाचन के लिए। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला है, रिले दौड़ में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। अब आपने देखा होगा रिले दौड़ होती क्या है। आपने देखा होगा कि एक खिलाड़ी दौड़ रहा है भाई। देखिए मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये फाइनल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आएगा, यहाँ पे एक व्यक्ति पहले खड़ा रहेगा, तो वो कुछ हाथ में लेके आता है दौड़ता दौड़ता, फिर इसको देता है और वहाँ खुद रुक जाता है, फिर दूसरा बगता है, फिर यहाँ तक अगला खड़ा हुआ मिलेगा, फिर वो दूसरा लेता है, फिर ऐसे चलती है। तो इसको बोलते हैं रिले दौड़, ठीक है। तो इसमें लगभग 4 खिलाड़ी है वो भाग लेते हैं। देखिए खो खो मैदान की लंबाई और चौड़ाई है वो आपको बतानी होगी कितनी होती है भाई, ठीक है। देखिए विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है स्कर्वी रोग, ठीक है। रट लेना भाई, ये बार बार एग्जाम में आता है। दूसरा दिया गया आपको रतौंधी। तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, दोनों बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे हॉकी खेल में कुल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं वो आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये आपको लिखना होगा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है भाई, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए करते हैं। तो मेन एक लाइन में आप लिख सकते हैं, किशोर अवस्था में विकास या परिवर्तन की 4 अवस्थाएं आपको लिखनी है। यानी कि किशोर अवस्था जो है वो होती है हमारी 13 से लेके 19 वर्ष तक। ये भी आप याद रखना, जो काल है, आयु का काल है वो कितना होता है, वो होता है 13 से 19 तक। अब इसमें विकास या परिवर्तन की बात की गई है। तो इसमें परिवर्तन क्या होता है, देखिए एक तो हमारी जो आवाज़ है उसका भारीपन होना, किसकी, पुरुषों की आवाज़ का भारीपन, और महिलाओं की आवाज़ का मतलब तीखापन या पतला होना, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है,
पुरुषों में दाढ़ी वगैरह, मूंछ वगैरह निकलना, ये एक परिवर्तन है, ठीक है। जबकि महिलाओं में जो है वो अलग अंग होते हैं, उनका विकास होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए शरीर की जो वृद्धि है वो एकाएक बढ़ जाना, ठीक है। यानी कि किशोर अवस्था में आते ही आपकी वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, महिलाओं में भी ये होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो परिवर्तन है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात देखिए यहाँ पे अगला है व्यायाम किसे कहते हैं। देखिए व्यायाम का मतलब क्या होता है कि शरीर को चुस्त पुस्त बनाने के लिए, शरीर के शारीरिक जो गतिविधियाँ हैं उनको संचालन करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हम व्यायाम करते हैं, बस वही होता है व्यायाम। अब व्यायाम किसे कहते हैं, तो हमारे जो शरीर के अंग है, ठीक है, उनके द्वारा की गई क्रियाएं वो व्यायाम कहलाती है। देखिए अगला है पाद हस्तासन को और किस नाम से जाना जाता है, ये आप लिख लेंगे यहाँ पे। सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियाँ होती है भाई, रट लेना, ठीक है। स्वास्थ्य का मानव जीवन में महत्व बताइए, तो स्वास्थ्य का मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी जो है वो क्या होता है, एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं अपन, ठीक है। रीढ़ की हड्डी कैसे, अपन आपने सुना भी है, यानी कि पहला सुख निरोगी काया, इसका मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य ही सबसे पहली कुंजी है हमारे लिए, ठीक है। तो वो आप लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए हमारी संस्कृति में जल पिलाने को कैसा कार्य समझा गया है, तो पुण्य का, कौन सा काम, पुण्य का काम समझा गया है भाई। जल पिलाने का मतलब क्या हो गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, पुण्य किया है। अब देखिए वसा के प्रमुख स्रोत आपको लिखना है, जिससे कि वसा प्राप्त होती है, ठीक है। फ्रैक्चर किसे कहते हैं, जैसे हड्डी वगैरह वो टूट जाती है उसको फ्रैक्चर कहते हैं। उसको वापस से रिपेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं, यानी कि आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना है, प्लास्टर लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए छोटे खेलों से खेल तकनीक के साथ ही क्या सीख दे सकते हैं, तो छोटे जो खेल होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, भावनात्मक रूप से भाईचारा, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं उसको प्रतिनिधि, ठीक है, यानी कि लीडरशिप, यानी कि आप कोई ना कोई इसमें क्या होगा, लीडर बनेगा भाई, कप्तान बनेगा, ठीक है। तो ये भावनाएं उसमें खेल में विकसित होती है। देखिए अगला है दीर्घ उत्तराधिकार जो पर्सन है वो आपको बताने होंगे। देखिए वॉलीबॉल खेल में लिब्रो खिलाड़ी की विशेषता का वर्णन कीजिए। ये पर्सन मैंने कल के वीडियो में बात की थी कि लिब्रो जो संबंध है नाम वो किस खेल से है, तो वो वॉलीबॉल से है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक खिलाड़ी होता है मोस्ट, जिसको लिब्रो बताया जाता है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा एक प्रकार से, ये मान लीजिए कि बास्केटबॉल मान लीजिए, वॉलीबॉल मान लीजिए, कोई भी उसमें एक खिलाड़ी रखा जाता है जो कि जाल में रोकने होता है, उसी प्रकार से इसमें होता है। देखिए दौड़ की तकनीक युक्तियाँ आपको लिखनी है भाई, ठीक है। और वो बताना है कबड्डी खेल के अधिकारी के संकेत बताते हैं, नियमों को लिखना है, मतलब कबड्डी के बारे में लिखना है। कबड्डी में जैसे कि 7 खिलाड़ी होते हैं या 9 खिलाड़ी होते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी होता है, इसका ग्राउंड किस प्रकार का होता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब निबंधात्मक प्रश्न देखिए, पिरामिड क्या होता है, ये आप रट लेना भाई। पिरामिड, पिरामिड तो आप जानते ही हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पिरामिड कैसे बनाया जाता है, तो इस प्रकार से आपका पिरामिड बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया पिरामिड, ठीक है। फिर इसके ऊपर फिर वापस से पिरामिड के ऊपर पिरामिड इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो चीज़ें बनती हैं वो पिरामिड होती है। मतलब आपने देखा होगा, आपने कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में देखा होगा कि एक मटकी है जो यहाँ पे बांधी जाती है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जो व्यक्ति है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए क्या करते हैं, उसको फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, वो तो वो आकृति क्या होगी, कोई पिरामिड होगी, बट ठीक है। देखिए संतुलित भोजन रट लेना भाई, 100% संतुलित भोजन किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें कि विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इस प्रकार की चीज़ें उपस्थित होती है, वो संतुलित भोजन होता है। अब इसको परिभाषित करना है, उसके तत्वों के नाम लिखना है। अब इसमें दोस्तों आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि दूध आपने लिखा है, ठीक है, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ हो गया, फल फ्रूट हो गए हमारे, ठीक है, और वसा के लिए मछली वगैरह, ठीक है। प्रोटीन में जिससे सबसे ज़्यादा होती है दाल हो गई हमारी, सोयाबीन हो गए, ये चीज़ें आपको लिखनी है जो डेली आप यूज़ करते हैं, बस वही चीज़ें लिखनी है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये चीज़ें लिख पाएंगे, ठीक है। आपको पेपर खाली नहीं छोड़ना है, लिख के आना है। देखिए जलना या झुलसना दुर्घटना के लक्षण आपको बताने होंगे, तो ये आप बता सकते हैं जलना या झुलसना क्या होता है। जलने में दोस्तों हमारी चमड़ी जो है वो जल जाती है वहाँ से, और फफोले पड़ जाते हैं और वो अपनी जगह छोड़ देती है। झुलसना मतलब वो भी एक प्रकार का झुलसना, जैसे कि आपने देखा होगा किसी गर्म चीज़ की आप हाथ लगा देते हैं तो हाथ झुलस जाता है, तो बस वो चीज़ें लिखना है, उसके लक्षण वगैरह, ठीक है। देखिए विद्यालय में स्वास्थ्यप्रदक पर्यावरण परिस्थिति बनाने के उपाय आपको लिखना है भाई, ठीक है। सूर्य नमस्कार ये आपको रट लेना है, सूर्य नमस्कार कितने आसन होते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा कि सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किया गया था, और ये आपको करवाया भी गया था, लगभग पूरे राजस्थान में सभी स्कूलों में इसको अनिवार्य रूप से किया गया था, ठीक है। तो ये आपको करना है, तो ये कक्षा 9वीं के लिए
स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का पेपर बता दिया है। और भी पेपर होता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और रिपीटेड पर्सन है, अधिकतर पर्सन कोई सा भी हो आपको रिपीटेड मिलेंगे। और हिंदी की बात करूँ, इंग्लिश की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, सारे पेपर है साथियों आपको ऐप पे अपलोड किए जा चुके हैं। वहाँ पे आप ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी आप व्हाट्सएप पे आपका कोई भी वो कमेंट कर सकते हैं, कॉल ना करें भाई, ठीक है। क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी है वो कॉल करते हैं, तो कॉल ना करें, ठीक है। मैसेज कर दें आपका जो भी मैसेज है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।